आप लोग हमको रसभंग के लिए क्षमा करेंगे। क्या अद्भुत रस प्रवहमान था और हम उसमें आ करके जैसे बड़ी बढ़िया खीर या दाल बनी उन्हें कंकड़ी कोई आ जाए तो उस तरह। लेकिन अब महाराज जी की कथा हम ये ब्रज में हमको अपने साथ लेके गए थे, तो हमसे महाराज ने कहा कि मैं वेद स्तुति के ऊपर प्रवचन करूंगा। रोज 1 लाख जप करना, अपनी पूजा करना, फिर इतने घंटे चल के आना और यात्रा करना, ये महाराज जी की अद्भुत सामर्थ्य है। बाद में शायद 3 लाख रोज कर दिया था। तो हमने कहा महाराज जी आप क्या वेद स्तुति के ऊपर आप प्रवचन करोगे, कौन समझेगा? तो हमसे महाराज जी का जो वचन था वो मैं दोहरा देता हूं। महाराज, जो गैर पढ़े लिखे वो नाचेंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो उछलेंगे। आज आप लोग इस कथा को, जो लोग विद्वान बैठे हमारे संग, एक प्राचार्य संस्कृत के विदुषी विराजमान है, हमको लगा कि उनको भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से शब्द की व्युत्पत्ति महाराज जी करते, लगता है सरस्वती इनकी जिह्वाग्र पे नृत्य करती है। और एक भी शब्द उसमें अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि आखिर हम भी तो उसी विद्यालय में झाड़ू लगाए जहां आप आचार्य थे, मैं पढ़े थे। शास्त्रा जैसे महाराज ने बताया, विद्या काल में भी हम लोग जब सहपाठी भी थे उस समय भी इनका वैदुष्य अद्भुत था। और अब तो खैर बहुत परिपाक हो चुका है। ऐसे ये विद्वान थे, हमको एक स्मरण आ रहा है, उसका हम लोग स्मरण नहीं कर पा रहे हैं सुनाने में। ये आचार्यों को भी पढ़ाने वाली विधा के सामर्थ्यवान है। एक जगह आचार्य पढ़ा रहे थे, पूरा प्रकरण तो नहीं बताएंगे, पंक्ति है, पूर्वम तुनोक्तम अत्रापि नोच्यते। अब ये जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो जान जाएंगे, पूर्वम तुनोक्तम पहले तो कहा नहीं है, और अत्रापि नोच्यते अब भी नहीं कह रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं? पहले भी नहीं कहा और अब भी नहीं कह रहे। अब आचार्य पूरा दिमाग ऐसे ऐसे करके लगाए और पंक्ति लग नहीं रही थी। पूर्वम तुनोक्तम पहले तो नहीं कहा और अत्रापि नोच्यते अब भी नहीं कर रहे। तो गुरु जी, हमारे यहाँ विद्वानों की एक परिभाषा है कि जब नहीं आता है तो पाठ वहीं रोक देते हैं और स्पष्ट कह देते हैं। आजकल तो जब नहीं समझ में आ रहा तो गुस्सा करें, क्या तुम लोग बात करते हो, डांट लगा के विद्यार्थी को चुप कर देंगे। पहले के आचार्य ऐसे नहीं होते थे, हमको स्मरण इनका। तो गुरु जी चले गए कि मैं विचार करूंगा, और तब तक पूज्य महाराज जी जैसे विद्यार्थी ने और उस पंक्ति को थोड़ा संधि से अलग अलग कर दिया। पूरा जो विषय हमने पहले तू करके कहा था, तो पूर्वम तू शब्देन यद निवेदितम या कथितम, तो तू का तीसरा वचन तृतीया का तुना हो जाता है। तो पहले तू से जो विषय हम प्रतिपादित कर रहे थे, अब हम वही विषय पुनः उठा रहे हैं। अपि ना, अपि माने अब उस चीज को पहले तू से कहा था और अब अपि से कह रहे, अलग अलग कर दिया। अब सो गया, जो विषय हमने पहले तू शब्द से प्रतिपादित किया था और उसको अब अपि शब्द से आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु जी लौट के आए, ग्रंथ देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। तो कुछ अच्छे लोग भी तो होते ही, हर जगह ईर्ष्या करने वाले होना ही चाहिए, वरना महिमा कैसे बढ़ेगी। गुरु जी ये किसने लिखा है? तो अरे महाराज वही था वो जो विशेषण लगाया हो। बोला तो कह दिया, भैया अब तू मेरा भी गुरु हो गया है। विद्यार्थी को गुरु कहने में आचार्य को कोई संकोच नहीं हुआ और गुरुमत कहलाता है।
तो वही हमारे ये महाराज जी हैं। मैं आपको क्या, हमको जब ये कहते हैं कि हमारे गुरु भाई हैं, तो हमको तुलसीदास की जैसी समस्या समझ में आ जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जैसे को, और भगवान रघुनाथ अपना कहते हैं, मेरे स्वामी हैं रघुनाथ। ये कितनी लज्जा की बात है, लेकिन फिर भी रघुनाथ उसको स्वीकार करते हैं। अब वैसे हमारे जैसा गैया चराने वाला, वन अरण्य का निवासी, और उसको पूज्य जगत गुरु भगवान गुरु भाई कह के सम्मानित करते हैं। और अब जिनके चरणों में बैठने की योग्यता हम में है कि नहीं मालूम नहीं है, कोई असत्य ना निकल जाए, लेकिन अपने बगल में बैठाते हैं। तो आज जिस तरह से ये अर्थ लगा रहे थे, आप विश्वास करें हम इस धरातल पर नहीं थे, हम इस धरातल से बहुत ऊपर थे। जिस तरह से यहाँ पर ये शब्द असाधु दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ है कि पहले कह देंगे कि पूर्व पक्ष बनाएंगे, ये उचित नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग आस्तिक हैं, शास्त्र को हम नहीं समझ पा रहे, ये एक अलग बात है। शास्त्र कभी अन्यथा नहीं होता है। तो वही उसको किस तरह से स्पष्ट कर रहे थे। अब वो हम थोड़ा बहुत, तो जैसे अखाड़े में जो अखाड़ा गोड़ता है वो भी पहलवान हो जाता है, तो उसी तरह से हम भी क्या, अंग्रेजी में कहते क्या एप्रिशिएट कर रहे थे, और कहीं भी रसधारा टूटी नहीं। ऐसे विद्वतापूर्ण व्याख्यान करते हुए भी रसधारा कहीं नहीं टूटी। व्रज की चर्चा जब महाराज ने चलाई तो हमको व्रज की बात याद आ गई। बड़े बड़े पंडितों को भी अगर अभी भी कह दो कि वेद स्तुति के ऊपर कुछ चर्चा करो, तो दाएं बाएं देखने लग जाएंगे। और वहाँ महाराज जी ने पूरे 40 दिन तक क्या रसमयी वेद स्तुति के ऊपर कथा सुनाई। आज जब व्रज का नाम आ रहा था, भले तात्पर्य को दूसरा था यहाँ पर, लेकिन हमको वो ब्रज का सानिध्य गुरु भाई का याद आ गया। कितने प्रेम से आ करके और हमको रोज श्रम करके और वेद स्तुति सुनाते रहे। और वही हमारे सामान्य ब्रजवासी गांव वाले, हम लोग तो ब्रजवासी सूधे साधे लोग, वो भी नाचते थे, और विद्वान लोग ऐसे ऐसे करके सिर हिलाते थे। कितनों को समझ में आता था वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना हम समझते थे हम कृतार्थ हैं। आज वही हमको जब भी अवसर मिलता है, अब हमको इन्होंने नाटक में लगा रखा है, उस नाटक का परिपालन करना, वरना तो दिन रात यहीं बैठे रहे, रोज सुनते रहे। क्योंकि ये क्षणई क्षणई यद नवताम उपैति, इनका हर प्रवचन पहले से नया ही होता है, पहले का कोई बासी नहीं परोसते, ताजा ही ताजा परोसते हैं। उस नवता को हम भी अनुभूत करके आनंद लेते। लेकिन अब हम बहुत देर तक कंकड़ी बन करके बीच में नहीं रहेंगे। हमारे आदरणीय राम भद्रदास जी ने हमको प्रेरित किया, महाराज जी से और कहवा दिया, लो तो अब हम कहाँ जाते, दो दो बड़ों के बीच में हम तो कुंडल कटाहन न्याय न, और हम पूरे के पूरे। तो इसलिए हमको ये दो शब्द कहने पड़े। आप विश्वास करें, ये शब्द मेरे कंठ से नहीं निकले हैं, ये मेरे हार्द हैं। मैं हृदय से अपना क्या बात, क्या हार्द ही समझ लो, और क्या जो मर्जी हो। आप लोग जिसको हार्ट कहते हो ना, वो हमारे यहाँ हार्द है, जो हृदय से निकलता है। ऐसा आनंदमयी रसमयी कथा प्रभावान है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमुख से साक्षात श्रवण कर रहे हैं। अब समुद्र पार करने की बात है, वो भी समुद्र पार होगा, और महाराज जी की कृपा से हम सब भी भाव समुद्र से पार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु वचनों पे श्रद्धा रखें। आचार्यवान पुरुषोत्त भगवान साक्षात परमात्मा रूप में हैं, और व्यास को तो हम लोग श्री कृष्ण रूप ही मानते हैं। ज्ञान प्रदीप पुरा, अगर यहाँ भगवान भी आएंगे, व्यास आसन पे अगर विराज रहे महाराज, तो वो भी नीचे आकर के बैठेंगे। भक्ति महारानी, उनके गुरु दादा गुरु परदादा गुरु भी आएंगे, वो भी उनको नीचे ही आसन मिलेगा। क्योंकि व्यास आसन विश्व का सर्वोच्च और सर्वमान्य आसन होता है। आपने देखा होगा, हमने आँख के साक्षात
साष्टांग प्रणाम किया। हमारे और लोग हो तो ये इस आसन के ऊपर विराज करके महाराज के जो भी आदेश आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, अक्षय होंगे, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। आप सबके सौभाग्य का वर्णन भला बताओ, इतना मंगलमय अवसर 144 साल के बाद कितने जने आप में से यहाँ रहोगे इस रूप में हमको मालूम नहीं है। अगला ये वाला कुंभ 144 वर्ष के बाद आएगा। और ऐसे में और आज एक और अद्भुत बात है, आज माघी पूर्णिमा तो है भी, लेकिन आज संक्रांति भी है। संक्रांति और पूर्णिमा दोनों का योग बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे दुर्लभ योग में आपको पूज्य महाराज जी के द्वारा, भगवान के द्वारा संयुक्त संयोग प्रदान किया जा रहा है। आपके भाग्य को कोई नहीं वर्णन कर सकता है, शब्द की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ऐसे अशक्यानुष्ठान में मैं संलग्न होकर के पुनः पुनः अत्यंत श्रद्धापूर्वक व्यास आसन को सभक्तिक प्रणाम करता हूँ और गुरु भाई को आई लव यू कहता हूँ। जय श्री कृष्ण।